कथित पेपर लीक केस और परीक्षा रद्द की मांग को लेकर करीबन 56 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और ऐसे में कई सारे लाखों जो नीट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिए, उनके पेरेंट्स, तमाम ऐसी जो कोचिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई पर बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट दिया, उनसे हम लोग बात करते हैं। उनके अभिभावक भी यहाँ पर हैं और सबकी बात आप तक पहुंचाते हैं। हर्ष, सुनवाई कुछ देर में शुरू होने वाली है। अब तक आप लोग उसी मांग पर बने हुए हैं कि नीट दोबारा परीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग करके हमसे आगे निकल गए उनको कैसे आप निकालेंगे? कोई तरीका नहीं। अभी तक आपने जिनको खोज लिया है, क्या जरूरी है कि आपने सबको खोज लिया है? सबको तो नहीं खोज पाया। पहले तो आप बोले थे सिर्फ एक सेंटर पे ये मान्यता है, लेकिन फिर देखते देखते 7 सेंटर पे 7 स्टेट में पहुंच गई इस मान्यता है। तो धीमे धीमे कितनी सारी मतलब इरेगुलरिटीज आ रही हैं जो आप पहले तो बिल्कुल छिपाया जा रहा था। अभी आप सीबीआई जांच जो है सिर्फ सेंटर पे चला रहे हैं। हाँ जी विकास, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब से कुछ देर में सुनवाई भी शुरू हो रही है, सुनवाई में जो याचिका है वो उस तरफ भी जा रही है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि दोबारा नीट होना चाहिए, ऐसी याचिकाएं भी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कह रही है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आज क्या होने वाला है आपके अनुसार? एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं कि नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टेट की कट ऑफ बहुत लो जाती है। वो सिर्फ अपने स्टेट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो डोमिसाइल उन्होंने चुना है, डोमिसाइल जो है उस स्टेट की लोअर जाती है कट ऑफ, तो वहाँ उन्हें तो एडमिशन मिल जाएगा। ये तो सेल्फिशनेस वाली बात होगी ना कि सेल्फिश सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और भी तो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स पूरे इंडिया से बनेंगे, सिर्फ एक स्टेट से नहीं, और कम मार्क्स पे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो बन जाए, लेकिन उन्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी। हर बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर किस लिए बनूं, मुझे इज्जत मिले, मैं दूसरे लोगों को सर्व करूं। बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो फेक डॉक्टर्स होंगे जो जाएंगे उनके साथ। विकास, आप कौन से स्टेट के हैं? मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा बढ़ जा रहा है। मैं दिल्ली पढ़ाई के लिए आया हुआ हूँ, 3-4 साल से। डोमिसाइल कौन सा चुना है? यूपी का डोमिसाइल है, और मैं दिल्ली पढ़ाई के लिए 3-4 साल से आया हुआ हूँ। अगर हाँ ये मान लीजिए, हमारी उम्मीद है जो सीजीआई साहब हैं वो ये रीनीट कराएंगे, क्योंकि 0.01% भी इरेगुलरिटी हुई है, उन्होंने कहा था, तो हम रीनीट कराएंगे। यानी किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। और हम बच्चे ऐसे हैं जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे 4-5 साल वेस्ट हो गए, हम इस 4-5 साल में ही अपना करियर बनाते हैं। आपके जो अंक आए हैं उसमें आपको फिलहाल कहीं उम्मीद नजर आ रही है कि काउंसलिंग के लिए कोई कॉलेज मिल रहा है? नहीं मिल पाएगा मैम। 629 मेरे मार्क्स हैं, मेरे को यूपी में अच्छा कॉलेज मिलता, बट मुझे नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 650 वाले भी हैं, उन्हें भी नहीं मिलेगा यूपी में। तो जहाँ 629 हमने स्कोर जब पिछली साल भी, क्योंकि हम हर साल कवर करते हैं, हमने देखा था 629 वाले स्टूडेंट्स काफी खुश थे, अच्छा स्कोर माना जाता है। तो जब पहले स्कोर आया और जब तक ये सारी खबरें नहीं आई, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच आपकी रही होगी? मैम हाँ, पॉजिटिव अप्रोच थी। और मैम सबसे पहले तो ये चीज है, हाँ कोई बच्चा 600 मार्क्स भी लाता है ना, हम खुद उससे पूछते थे भाई 600 मार्क्स कैसे लाया, कितने टाइम्स पढ़ा। आज 720 वाले से नहीं पूछा जा रहा कि भाई कैसे मार्क्स लाए, सिर्फ ये बोला जाता 30-40 लाख रुपए ले लो, पे नंबर आ जाएंगे 720। तो इज्जत नहीं रही स्टूडेंट्स की इस टाइम पर। और डॉक्टर्स जो अब डॉक्टर्स बनेंगे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, हमारा हेल्थ सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, सीजीआई से कि हमारा रीनीट कराएं। हम उम्मीद करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रीनीट करा दें। जी हरिओम जी, आप बच्चे के साथ में हम कवर कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, करीबन 25 दिन हो गए। हमने आपको एनटीए के ऑफिस के बाहर भी संघर्ष करते हुए देखा था। अब वो लड़ाई चलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्या कुछ उम्मीद नजर आती है आज? आज हम राजनीतिक बेस पर नहीं है एक मैटर, नहीं किसी दफ्तर में है, आज हम मंदिर में आए हैं। आप लोग सुप्रीम कहते हो, हम इसे मंदिर कहते हैं, जहाँ न्याय के देवता बैठते हैं और वो न्याय करते हैं। और हम गांव की भाषा में कहते हैं कि पंच को परमेश्वर कहते हैं। आज सीजीआई साहब जो बैठे हुए उस चेयर पे, उनको आज अपना परमेश्वर मानते हैं और अपना नहीं मानते हैं। ये जो सिस्टम में जो फॉलोअर है उसको सही करने के लिए मानते हैं, उसमें कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। हमारा एक बच्चा है, एक बच्चे से मतलब नहीं होता, एक पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था भारत की चरमरा जाएगी। और 2024 में जो बच्चे पढ़ेंगे, इसमें अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसे नहीं सारे चोर हैं, लेकिन चोर गए हैं। चोर गए कहाँ हैं? जो चोर हैं वो 200, 150, 300 में नहीं है, सारे के सारे चोर 650 के अंदर हैं। क्योंकि 56 जो सीटें हैं, जो सरकारी सीटें हैं, उन सीटों को चुराने के लिए चोरी की गई है। उसमें अच्छे बच्चे गए, कुछ अच्छे बच्चे भी पहले हमारा न हो दोबारा, मान लिया वो दुखी हैं, लेकिन ये जो खराब लोग पहुंच जाएंगे
एम्स में वो पहुंचेंगे मुन्ना भाई जिन पे फिल्म बनी। क्या सरकार देश को फिल्म बनाने पे रखना चाहती है क्या? हरिओम जी, जो हम लोग स्टूडेंट से अलग अलग पक्ष की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उनका ये कहना है कि वो सेंटर्स जहां पर धांधली हुई वो चिन्हित कर लिए गए हैं, तो उन सेंटर्स पर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, उन रोल नंबर्स पर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, ना कि 24 लाख स्टूडेंट्स पर होनी चाहिए। ये जो पक्ष है, इस पक्ष को आप क्या जवाब देंगे? जवाब दे रहा हूँ कि जब से मैं मानता था पहले ऐसा हो सकता था कि वही सेंटर ही बंद कर दिया जाए, दोबारा पेपर हो, लेकिन जब से ये मोबाइल चालू कर दिया है देश में, और मोबाइल में व्हाट्सअप, अब टेलीग्राम, 1 सेकेंड में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण होता है। ये क्या कहेंगे हर्ष इन आरोपों को लेकर? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कैसे पता कर पाएंगे कि एक बंदे तक ही रहा है। अगर कोई बंदा 30 लाख में खरीदता तो लोग कहते हैं कि 30 लाख में जो पेपर खरीदेगा फ्री में नहीं बांटेगा। भाई अगर मेरे से कोई 30-25 लाख में मांगने लग जाए तो मैं दे दूंगा। सिंपल बात है, अगर मैं 30 लाख में खरीदूंगा, मेरे से 5 लोग 6-6 लाख में मांग लेंगे, मैं सोचूंगा फ्री हो जाएगा मेरा, तो मैं दे दूंगा उनको। हाँ जी, यहाँ पे मैटर, यहाँ मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूँ। यहाँ मैटर पेपर लीक का तो है बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूँ पेपर लीक से तो 2-3 हजार बच्चों की रैंक खिसकी है। यहाँ 40-50 हजार वो अनक्वालिफाइड बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है एनटीए के इंटरनल सिस्टम में, ओएमआर में सेटिंग करके। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनुष्का गौतम नाम है। अनुष्का, आज आप भी रीनीट की मांग को लेकर यहाँ पर उम्मीद में आई हैं? जी मैम। तो मैम हम तो बस यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम सबके साथ न्याय करे, और मैम हमें न्याय का और कोई तरीका दिख नहीं रहा है रीनीट के अलावा, क्योंकि कल्प्रेट्स को अलग करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। अब कितने सेंटर्स में कितनी धांधली हुई है हमें नहीं पता। अभी तक से वो सिर्फ 2 सेंटर, जहां एनटीए पहले ट्रांसपेरेंसी की बात करता था, वहां वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। हम कैसे मान ले कि वो ऑनेस्ट भी है, जबकि पहले उसने ये बोला था कि सब जगह एकदम फेयर कंडक्शन हुआ है, सिर्फ एक राजस्थान के सेंटर के अंदर पेपर को लेट करवाया गया। लेकिन अब वो स्टेटमेंट बदल दी गई। अब 2 सेंटर्स पकड़ लिए गए, गोधरा के और यूपी के, और वो भी जब हम लोगों ने आवाज उठाई है तभी इन 2 सेंटर्स को लाइमलाइट में डाला गया है। अगर मैं पूछना चाहूँ, आप अपना स्कोर अगर बताना चाहें, और क्या उसमें अब प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है? मैम मेरे 630 मार्क्स आ रहे हैं, जिसपे मेरे को पिछले साल, क्योंकि 610 कट ऑफ थी, तो उसपे मेरे को आराम से अच्छा कॉलेज यूपी में मिल जाता। दिल्ली में नहीं मिलता, यूपी में मिल जाता। बट मैम अब 660 चली गई है मेरे स्टेट की कट ऑफ। तो कौन सा स्टेट चुना है आपने? मैं यूपी की हूँ, तो मैंने पूरी अपनी एजुकेशन यूपी से ही करी है। मेरे को अब किसी और स्टेट में भी जाने का कोई चांस नहीं मिलता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा भी बहुत ज्यादा हाई जाएगा, सब चीजें हाई जाएंगी। तो आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स इस बार हमें नजर आ रहे हैं जो पिछली बार नहीं आए थे, लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अब करियर के साथ अब स्टेक पर है उनका करियर। जो कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि दोबारा नीट नहीं होना चाहिए, उनका ये पक्ष भी है कि आप दोबारा से तैयारी करिए और दोबारा से दे दीजिए। क्या आप उनको जवाब देंगे? आपका नाम? से तैयारी कर लें और एक और बार रीनीट की तैयारी करके दोबारा एग्जाम दे दें। होगा मैम, होगा तो सबके लिए होगा। और अगर आप मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते तो आप मेडिकल प्रोफेशन के लिए बने ही नहीं है। आप अगर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो आपको ये सोच के आना चाहिए कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। डॉक्टर्स को इंडिया में क्या पूरे दुनिया में पूजा जाता है। आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम पे भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि वो हमारी जान बचाते हैं। अगर ऐसे लोग जाके डॉक्टर बनेंगे तो ये लोग किसी को मार देंगे और फिर जेल चले जाएंगे, फिर जाके वहां पे पैसे देंगे, ये लोग करप्शन बढ़ाएंगे और ज्यादा, और फिर उसके बाद जैसे जी और भी स्टूडेंट्स है। काजल, हाँ काजल थोड़ा आगे आइए। क्या कुछ आप कहना चाहती हैं? क्या उम्मीद अभी बनी हुई है, क्योंकि लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है, लगता है पक्ष में फैसला आ पाएगा आप स्टूडेंट्स के? सबसे पहले जो एजेंसी और गवर्नमेंट बोल रही है कि 1-2 सेंटर है, सबसे पहले 4000 सेंटर में से नेशनल मीडिया में भी आ गया है कि बहुत सारे सेंटर है, मान लेते 20-25% सेंटर है जहाँ पे कैमरा है नहीं। भाई कैमरा ही नहीं है, गांव देहात का एरिया होगा जहाँ पे कैमरा नहीं होगा, तो वहाँ पे तो गड़बड़ के चांस बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि वहाँ के बच्चे क्यों नहीं आ गया है, उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मैं कैसे बात उठाऊं कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, PIL क्या होता है उसे पता भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे मुश्किल से 11th-12th में बच्चे को पता चलता है कि नीट होता है, डॉक्टर बनने के लिए ये पेपर देना पड़ता है, और वो पढ़ता है। गांव देहात में ज्यादा बच्चों को नहीं पता है कि PIL क्या होता है, सोशल मीडिया पे अपनी बात कैसे उठानी है। आजकल भी बहुत सारे ऐसे जगह है, तो वहाँ का कैसे पता चलेगा जब आपका कैमरा ही नहीं है। हम तो नहीं बोल रहे, हमें तो मीडिया से ही पता चला कि इतने सेंटर पे कैमरा नहीं है। 2 सेंटर का तो बात हाईलाइट आ गया क्योंकि वहाँ के बच्चे आगे आ गए, कैमरा था, पकड़े गए, पर इतने सेंटर कम से कम 1-2 हजार सेंटर है जहाँ पे कैमरा ही नहीं है। आप जी आपने कौन सा अटेम्प्ट दिया है और कौन से स्टेट से आते हैं? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था।
वैसे तो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, पर दिल्ली में ही सब पढ़ाई हो रहा है, तो मेरा तो स्टेट दिल्ली में नहीं होता, पर मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग से अच्छा कॉलेज मिल जाता है जितने मार्क्स मेरे आए हैं। जब तीसरा अटेम्प्ट आपने दिया है, इवेंचुअली आपका ओवर द इयर्स जो मार्क्स है वो बेहतर हुआ है? हाँ जी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 353 थे, सेकंड में 525, इस बार मेरे 623 है। मेरी एक्सपेक्टेड रैंक 15 to 17,000 थी, जो मेरी 56,000 है। मेरे को बीडीएस भी नहीं मिलेगा इसमें, एमबीबीएस तो दूर, बीडीएस भी नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे हैं मैम कि रीनीट वाले बच्चे तो खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन नो रीनीट वाले डर क्यों रहे हैं? अभी आप उनको टीचर के अड्डा वालों को बुला रहे थे तो वो नहीं आ रहे थे, और जो नो रीनीट को लेके आ रहे हैं वो मास्क लगा लगा के आ रहे हैं। आपको डर किस बात का है? आप अगर नंबर लेके आए तो खुल क्यों लगता है ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे डर रहा है, क्योंकि उन्होंने चीटिंग करी है, उन्होंने कहीं ना कहीं घोटालेबाजी करी है, इसलिए तो वो डर रहा है। डर क्यों रहा है? ये जो नो रीनीट वाले हैं, जो फेवर कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 100-200 बच्चे हैं। भाई 25,000 तो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो गया कि एक दिन में विंडो ओपन में हुई। जो 720 वाला बच्चा होगा, 24,000 720 वाला बच्चा होगा, वो ऐसा इतना इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो फॉर्म भरना भूलेगा नहीं। अनवी, जैसे हमने टॉपर जो मृदुल थे, दिल्ली में भी हैं, ऐसे कई सारे टॉपर्स हैं, उनमें से एक टॉपर का हमने इंटरव्यू किया था। उन टॉपर का ये कहना है कि जो तैयारी आपने 4 महीने पहले की थी या 2 महीने पहले की थी, उस मानसिक रूप में आप दोबारा से नहीं आ पाते हो, इसलिए दोबारा से वो एग्जाम नहीं होना चाहिए। क्या ये फेयर हो गया होगा सभी बच्चों के लिए अगर दोबारा एग्जाम होता है जैसे कि आपकी मांग हो रही है? मैम 720 को ही अपनी मेहनत दिखती है क्या? जिन्होंने 640 स्कोर करे, जिन्होंने 650 लाए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? क्या उनकी मेहनत नहीं दिखती? क्या वो कॉलेज नहीं डिजर्व करते? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। और 630 640 वाले जो बड़ी खुशी मना रहे थे मई में कि उन्हें कॉलेज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जब वो ऐसी इन तरह की धांधली देखते हैं तो उनका दिल कितना दुखता है। क्या उनको इस चीज की परवाह नहीं है? क्या उन्हें बस ये उस चीज का मानसिक संतुलन कैसा होगा? पढ़ने का मौका मिलेगा, उससे ज्यादा बेहतर की बात कोई हो ही नहीं सकती, बजाय कि आपसे मौका छीन जाए, और इस धांधली की वजह से, जो कि बच्चों की भी गलती नहीं है। तो बच्चे को अगर मानसिक वो झेलना भी पड़ेगा तो वो अपने दम पे झेलेगा, उसको एक चांस कम से कम मिलेगा कि ठीक है, अगर मेरे इसमें इतने कम मार्क्स भी आते हैं तो मेरी वजह से होगा, वो किसी और की वजह से नहीं होगा, जो इस बार हुआ है। ये जी, कुछ देर में सुनवाई का समय हो रहा है, क्या लगता है किस ओर जाने वाली है सुनवाई, और मांग आपकी कब तक ऐसी ही बनी रहेगी? अगर आपके पक्ष में नहीं भी गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो क्या रुख रहेगा आप लोगों का? मैम, रुख से पहले तो मतलब कि ये चीज है कि अब जैसे कि जो माननीय न्यायाधीश रख देते हैं सामने, वो तो क्योंकि एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर तो कोई बात है नहीं। अब जो वो कह देगा तो वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। पर जैसे कि एक होता है कि आप गिर गए और एक है कि आपको धक्का मार के गिराया गया, तो गिर जाना बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब धक्का मार के गिराया जाता है ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है। मेरे 655 मार्क्स है मैडम, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मेरे 655 मार्क्स हैं। तो मेरे पिताजी ने, मतलब घर की बात बता रहा हूँ, पिताजी माताजी ने मेरा बैग रेडी करवा दिया था कि बेटा अब तो इस कॉलेज में जाएगा, ये कॉलेज देख ले। पापा ने बकायदा 4 कॉलेज की लिस्ट रख दी थी मेरे सामने कि इनमें से चूज। कौन कौन से कॉलेजेस थे वो? मैम, यूपी में एक आरएमएल कॉलेज है, इसके बाद नोएडा मेरे घर के पास में है, वहां पर एक जीआईएमएस कासना है, और मेरठ में भी एक कॉलेज है, लाला लाजपत राय। ये कॉलेज पापा को बहुत पसंद है। सब आप क्वालिफाई करने की रेंज में थे? मतलब कि पिछले साल के डाटा के हिसाब से पापा ने एक्सपेक्ट करा था कि इस साल हो जाएगा। और आया क्या? अब कितना मिल रहा है? 655? मेरे उतने ही हैं, पर रैंक ऐसी है कि मेरे को यूपी में कॉलेज ही नहीं मिले। कितनी रैंक हो गई? मैम, मेरी रैंक जो कि 5000 से 6000 के बीच में कहीं आ सकती थी, मैक्स टू मैक्स वॉस्ट कंडीशन में, इतनी बुरी हुई 25,039 रैंक है मेरी। और मतलब कि जो 720 या 705 लाए, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा स्कोर करा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने मेहनत कर दी उस पर आप आगे थूक दें। इसका आपको ये राइट नहीं है। आपका अपनी, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि मैं दोबारा उतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा, पर जिसके साथ जो फील कर रहा है, जिसके साथ ये हो रहा है, उसके अगेंस्ट में आप ये बात मत कहिए कि हमारे साथ मतलब कि गलत हो रहा है तो रीनीट नहीं होना चाहिए। जी सर, आप पेरेंट है बच्चे के साथ? मैडम, मैं बरेली से आया हूँ, मेरे बेटे ने भी एग्जाम दिया है। लगभग आपके हाथ पर जो पोस्टर है वो साफ तौर पर आपकी मांग बता ही रहा है। अगर पक्ष में नहीं भी आता है फैसला तो क्या ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, या फिर अब बच्चों को आपको बोलना पड़ेगा कि दोबारा तैयारी करें? जो तर्क बन रहे हैं उसके हिसाब से रीनीट ही होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है परीक्षा को रद्द ही करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है कि अगर 0.001% भी परीक्षा में धांधली हुई है तो हम परीक्षा को निरस्त करेंगे। और इसमें तो कम से कम 25% पेपर आउट हुआ है कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में।
और मैडम जो ये तर्क दे रहे हैं ना कि लाखों छात्रों का, लाखों मेधावी छात्रों का नुकसान होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया जिस बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं हाई स्कूल में, उसके इंटर में भी अच्छे आते हैं, ग्रेजुएशन में भी अच्छे आते हैं, या फिर आप देख लीजिए लोक सेवा आयोग में कितनी परीक्षाएं होती हैं, प्री मेन। कुछ और भी अभिभावक है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूजा है और मेरे बच्चे ने 642 स्कोर किया है। इस बार सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है वो आ रही है उन बच्चों को जिनका स्कोर 620 से 660 का है। जहां पर हम अपने बच्चे का स्कोर 9 से 10,000 के बीच उम्मीद कर रहे थे, तो उसका स्कोर 36,080 आया है। यानी कि 4 टाइम स्कोर जो है वो 4 टाइम जो रैंक है वो इन्फ्लेट हो गया है। और ये किस वजह से हुआ? ऑफकोर्स इसी वजह से कि बीच में जो बच्चे, अब कौन सा कॉलेज मिल पा रहा है आपकी बच्ची को? मैम मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जहां पर हम 9-10 हजार में कोई एक अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल मिडिल लेवल का कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वो 4 टाइम्स रैंक इन्फ्लेट हो गया है। हमें नहीं लग रहा हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनवाई अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, ये अब चंद मिनटों में, चंद पलों में पता चल जाएगा। लेकिन बाहर की तस्वीरें बता रही हैं क्या मांग है लोगों की। लगातार नीट के स्टूडेंट से हमने बात की, उनके अभिभावकों से बात करी, जिनकी साफ तौर पर करीबन 25 दिन से संघर्ष करते आ रहे लोगों की, छात्रों की, अभिभावकों की मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। उन आरोपों के मद्देनजर जो कथित तौर पर पेपर लीक के लगे हुए हैं, जाहिर तौर पर एनटीए और सरकार का वर्जन भी कोर्ट में सुना जाएगा और जाहिर है कि अब से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरामैन अश्विनी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।